नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। आज का जो विषय लिया गया है वो है एक्सपीरियंसेस, अनुभव। हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं। हवा ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है, धूप तेज है नहीं है, या जो भविष्यवाणियाँ वेदर के अखबारों में आती हैं उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं हम कि किस अखबार की ठीक निकलती है, किस अखबार की ठीक नहीं निकलती है। इसी तरह से आज हम एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, और बाकी सारे मुद्दे हम छोड़ देंगे। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमने दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहला हिस्सा वो है जिसमें वो लोग आते हैं जो कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये हो गई कैटेगरी नंबर 1। दूसरी कैटेगरी वो है लोग हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से तो नहीं सीखते हैं पर अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर सीखते हैं। और तीसरी कैटेगरी क्या है, जो ना तो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जो कैटेगरी 2 में जो लोग आते हैं वो होते हैं, वो उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो ये सोचते हैं कि जब तक मुझे इस आदमी ने कोई नुकसान नहीं किया तब तक मैं इससे नाता क्यों तोड़ूं, जबकि उन्हें पता है कि उसने किसी और का नुकसान कर दिया, किसी और को उसने धोखा दे दिया या उसको उसने फंसवा दिया, कुछ भी कर दिया। तो अब क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की और अदर एक्सपीरियंसेस हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब जैसे 4 दोस्त हैं, A, B, C और D। अब 4 दोस्तों में बहुत अच्छी दोस्ती है, इकट्ठे उठना बैठना सब कुछ है और एक फैमिली की तरह वो लोग रहते हैं। उनके बच्चे भी आपस में बहुत घुले मिले हैं और सब बच्चे आपस में बहन भाई की तरह रहते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल वातावरण है। पर एक बारी क्या हुआ कि सी ने ए को किसी कारण से धोखा दे दिया। अब सी की कोई महत्वाकांक्षा रही होगी जो पूरी नहीं हो रही होगी, या उसको ए से कोई जलन द्वेष होगा, कुछ भी होगा, उसने ए को धोखा दे दिया। और अब एक सेकंड कैटेगरी में आता है सपोज, और वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे सी से किनारा कर लेना चाहिए ताकि उसको दोबारा धोखा ना मिले, एटलीस्ट सी से ना मिले। और बाकी बचे कौन, बी और डी। बी और डी को ये सोचकर कि अगर वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, अब दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो ये सोचकर क्योंकि ए का एक्सपीरियंस सी से ख़राब रहा है इसलिए हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, हमें सी से किनारा कर लेना चाहिए। तो ऐसे में ग्रुप टूट जाता है। पर जनरली क्या होता है, आप देखेंगे ग्रुप टूटता नहीं है। एक तो ए इसलिए किनारा नहीं करता सी से कि उसको लगता है मेरे बी और डी दोस्त भी मेरे से अलग हो जाएंगे, वो इसलिए नहीं करता है। अच्छा, और बी और डी क्योंकि वो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आते हैं, सेकंड कैटेगरी में आते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं। और अगर ए किनारा कर भी लेता है तो बी और डी उसे बहला फुसला के दोबारा ग्रुप में ले आते हैं। अब सब कुछ वही रहा और अब सी को फिर मौका मिल जाएगा। अब की बारी क्या हुआ कि सी ने डी को धोखा दे दिया। अब डी परेशान, अब उसको ये हो रहा है कि मैंने पहले अपने जो ए का एक्सपीरियंस है उससे सीख लिया होता और इससे किनारा कर लिया होता तो मुझे ये धोखा नहीं मिलता। पर ऐसा होता है और अक्सर ऐसा ही होता रहता है, और हम लोग जो हैं एक ही आदमी को बार बार धोखा देने का मौका देते रहते हैं। मेरे ख्याल में हमें एक से ज़्यादा मौका नहीं देना चाहिए। जब ए को सी से धोखा मिल गया तो एट एनी सर्कमस्टांसेस, एट एनी कॉस्ट ए को सी से अलग हो जाना चाहिए था, चाहे उसको बी और डी भी खोने पड़ते, क्योंकि बी और डी जो हैं वो इतने समझदार नहीं है कि उनसे दोस्ती रखी जाए। ये एक कहावत है कि एक समझदार दुश्मन एक बेवकूफ़ दोस्त से ज़्यादा लाभदायक होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। अब बी और डी क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कैटेगरी में ना रहते हुए ए के एक्सपीरियंस से नहीं सीखा तो उनको भी हम कोई ज़्यादा समझदार नहीं मानेंगे उनको हम। अब ऐसे सिलसिला चलता रहा और जब सी ने सेकेंड टाइम धोखा दे दिया तब कुछ ऐसा हुआ कि ग्रुप टूटने के कगार पे आया और ए तो भाई साहब बिल्कुल ही अलग हो गए। फिर अब सी क्योंकि बहुत चतुर है, चालाक है, टैक्टफुल है, उसने और लोग पैदा कर दिए, एक ई पैदा कर दिया उसने ई को बोला यार हमारी दोस्ती सब टूट गई है, अब तुम जो है क्योंकि तुम सबको जानते हो और तुम जो है हमारा दोबारा से मिलन कराओ। अब ई जो है वो अनजाने में या जाने में, जानते हुए या ना जानते हुए, वो क्या कर रहे हैं भाई साहब कि वो मिलाने की कोशिश करें, चलो इकट्ठे बैठते हैं, एक दिन तुम्हारी सारी गिले शिकवे दूर कर देंगे, आपस में बात करा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उसमें वो एक और मौका दे रहे हैं इनएडवर्टेंटली सी को फिर धोखा देने का। तो उसमें उस सारे एपिसोड में क्योंकि ए और बी धोखा खा चुके थे, डी ने एक्सपीरियंस से
धोखा ना खाने की ठान ली। खैर वो दोबारा ग्रुप नहीं बना और ई के सारे अटेम्प्ट्स जो थे वो फेल हो गए। इसलिए एक बार हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे तो हमें एक पुलिस वाला मिला। उसने क्या बताया कि सर जो आदमी चोरी करता है ना वो शुरू में छोटी चोरी करता है, अब क्योंकि उसे हम शुरू में ही छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। इसलिए पहली मर्तबा में ही अगर आप किसी चोर को या किसी क्रिमिनल को माफ नहीं करते हैं तो वो उतना ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो जैसे हमारे को भी ट्रेनिंग में पढ़ाया गया, An act of indiscipline, if let off at the very first instance, repeats itself in a more pronounced manner. जो उसने किसी भी एम्प्लॉई ने गलती करी और उसको हमने छोड़ दिया, बख्श दिया, तो दोबारा वही गलती या वही एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन वो रिपीट करता है और ज़्यादा ज़ोर से रिपीट करता है, ज़्यादा करता है। जैसे किसी सबॉर्डिनेट ने अगर सबके सामने किसी बॉस को या किसी ओहदे वाले, ऊंचे ओहदे वाले को गाली दे दी और उसको बख्श दिया तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो उसको थप्पड़ मार देगा। ये हमने होते हुए देखा है। इसलिए पहली बारी में ही उसको निकाल देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए या उसको सीन से हटा देना चाहिए हमेशा के लिए, ताकि उसको थप्पड़ मारने का मौका ना मिले। और ये अक्सर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ अब हमने क्या सीखा कि वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस, इफ नॉट एटलीस्ट फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंसेस। जो लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो फिर भी अपने आप को काफ़ी तरक्की कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव पाते हैं दिन पे दिन। पर जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो बेचारे सारी उम्र धोखा खाते रहते हैं और जो है उनका डाउनफॉल ही होता रहता है और उनको लोग बाग जो है बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इसलिए लाइफ में आप बहुत लोगों से मिलते हैं, कुछ को आप रिटेन करते हैं, कुछ को आप वैसे ही छोड़ देते हैं। हम सड़क पे जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, राम नाम होती है, सारे हमारे क्लोज सर्कल में नहीं होते हैं। तो पर जो क्लोज सर्कल में होते हैं उनकी भी क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई आदमी धोखा देता है बीच में, और आपको मैं ये बात बता दूं कि जो आदमी आपको कभी धोखा देता है या जिससे आपका कभी बैड एक्सपीरियंस होता है वो वही होता है जो आपका हम निवाला या हम प्याला होता है, जिसके साथ आपका ज़्यादा क्लोजनेस होती है। वही आपको, क्योंकि वो आपकी इनसाइड और आउटसाइड सब जानता है और उसको पता है कि आपकी कमज़ोरी कहाँ पे है और वो वहीं आपको मार देता है मौका लगते ही। इसलिए जब पहली बार तो आपको पता नहीं कि कब मार देगा ये आपको, क्योंकि आपको पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए अगर आपको किसी ने सपोज जैसे मैंने बताया सी ने ए को धोखा दे दिया या उसके साथ बैड एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको एटलीस्ट किनारा कर लेना है। अगर आप रिवेंज ना भी लें तो एटलीस्ट किनारा कर लेना है ताकि आपको दोबारा धोखा ना दे वो। नहीं तो फिर वो दोबारा धोखा देगा, तिबारा भी देगा, हर बार देगा और आपका नुकसान होता रहेगा। और एक स्टेज ये आ जाएगी कि आप में अपने आप में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, आपके घर वाले भी कहेंगे कि आप बेवकूफ़ है, क्योंकि आप बार बार एक ही आदमी से ठगे जा रहे हो, धोखा खा रहे हो या आपको बैड एक्सपीरियंसेस दे रहा है। तो इसके साथ हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं आज का। और मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि हमें डेली एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अपने आप को इम्प्रोवाइज करते रहना है। जय हिंद।